तो ये आरएसएन का बहुत बड़ा कदम था। तो इसके लिए हम आरएसएन न्यूज़ का जो है धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, गाँव वासियों की तरफ से और भीड़ की तरफ से भी। और ये अभी कुछ बता रहे हैं कि अभी 3500 ले रहे हैं, फिर भी नहीं कॉपी बन के आ रही है। सर पहले तो 350 ले आकर दे रहे हो, अब तो 3500 बतावा है जी। मैंने कार्ड बनवा रखा जी, मैंने 3500 रुपये बन के बनवा रखा है और उसमें मेरी लागू भी हो रही है, लागू है। पीछे मेरे एक पैसे भी नहीं आए हैं, पैसे आगे के आगे खाने ला रहे हैं। उसके लिए अब जैसे हम साइन ना कराने पड़े इसलिए वो 3500 रुपये मांग रहे हैं। अच्छा। मेरे से खुद से 3700 रुपये मांगे हैं। अच्छा। कल ही मांगे हैं। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। आरएसएन एक्सप्रेस इस वक्त हम लोग हैं ढंढूर में। हमने 3 दिन पहले ये खबर लगाई थी ढंढूर की, और यहाँ पे मिर्चपुर जो कांड के लोग थे, जो एक तरह से जो पीड़ित थे, उनके लिए सरकार द्वारा यहाँ पे जगह दी गई थी। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लगभग 250 के करीब परिवारों को यहाँ पे 80-80 गज के प्लाट दिए हैं। उसी को लेके ढंढूर और इनके बीच में बिजली का विवाद हुआ था। बिजली का यहाँ पे जैसे लाइन जा रहा था, यहाँ के जो लोग थे इन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन लगा के, जैसे उस कारण से ढंढूर वाले लोगों की जैसे फ्यूज उड़ जाता था और ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम हो जाती थी, उसको लेके दोनों पक्षों में विवाद हो गया था उस दिन। उस खबर को हमने दिखाया और उसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया तुरंत। उसी के चलते आज आपको यहाँ दिखाएंगे जैसे प्रशासन द्वारा जो कि यहाँ के बिजली के यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी आ चुका है, बिजली के तारे भी आ चुकी है और कार्य शुरू होने जा रहे हैं। हम प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं कि आरएसएन एक्सप्रेस के माध्यम से ये खबर हमने प्रशासन तक पहुँचाया। प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और जिला प्रशासन और सरकार ने और जो यहाँ जनप्रतिनिधि एक तरह उन्होंने संज्ञान लेते हुए यहाँ कार्य शुरू कराए। इसके लिए सरकार का, प्रशासन का, आरएसएन एक्सप्रेस की तरफ से धन्यवाद। और हमारा यही रहता है कि जन समस्याएं, जो जनता की जो समस्याएं वो प्रशासन तक पहुँचाएं और उस समस्या का निदान करें ताकि उस समस्या से लोगों को छुटकारा हो। उस पर हमारा कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। आरएसएन एक्सप्रेस इसी मुहिम में लगा हुआ है। जनता की जैसे मूलभूत सुविधाएं की बात जहाँ सरकार करती है, वहाँ अगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है या कोई समस्या है, दिक्कत है, उस पर उजागर करके प्रशासन तक पहुंचाने का हम कार्य करते रहते हैं निरंतर उसी प्रयास में है। और आरएसएन एक्सप्रेस के जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, मैं चाहूँगा आप लोग हमारे पेज में जाएं, देखें। वाकई में आपको लगता है कि आरएसएन एक्सप्रेस पेज में जो खबरें डल रही हैं, जनता की समस्याएं हैं और एक तरह से खबर जो होनी चाहिए उस पर आरएसएन एक्सप्रेस कितना काम कर रहा है, अगर आपको लगता है तो आप लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें इस पेज को, नहीं तो चाहे आप ना करें। हमारा सिर्फ ये है कि जनता की समस्या है उसको उजागर करना, प्रशासन की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाना, प्रशासन द्वारा योजना है वो जनता को जानकारी देना, इस तरह का हमारा हम लोग प्रयास रहते हैं। और जो खास बात अगर बात करें तो ढंढूर में पहले पानी की समस्या है, उसको लेकर भी हमने प्रयास किया, फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर संज्ञान लिया। पानी की समस्या कुछ दूर हुई है लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा बहुत है। अभी जो बिजली वाली मैटर की अगर बात करें तो बिजली की हमने खबर लगाई कि उस खबर का असर हुआ और सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया और यहाँ पे प्रशासन की तरफ से सारे यहाँ पे तार भी आ चुके हैं। ट्रांसफर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रैक्टर में है, ट्राली में, और जैसे ट्रांसफर भी इसमें आ चुका है, तार भी आ चुका है, कार्य शुरू होने जा रहा है। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि इनको जैसे हमने खबर दिखाई थी उसका असर भी हुआ, क्या कहते हैं हमारे चैनल के बारे में और प्रशासन के बारे में किस तरह से बात करते हैं। आइए चलते हैं। अभी हम लोग ढंढूर में ही हैं। ढंढूर से जैसे कि यहाँ पे एक पंचायत सी हो रही है चौक के ऊपर, जैसे कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष युवा यहाँ पे हैं और हमारे साथ एक युवा, इनसे जानते हैं कि जो पंचायत की एक तरह से मीटिंग हो रही है किस कारणों से हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी, क्या है मीटिंग? क्या मामला ये था सर कि जो मिर्चपुर में अभी 3-4 दिन पहले कांड हुआ था, मतलब एक विवाद खड़ा हो गया था बिजली के ट्रांसफार्मर को लेकर के, बार बार विवाद हो रहा था। तो आपकी कृपा से जो वो विवाद है कल ख़त्म हो गया है और बिजली विभाग की तरफ से भी सख्त एक्शन लेते हुए उनका ट्रांसफार्मर वगैरह आ गया है। ये एक तरफ से हम अपने बुजुर्गों की और जो युवा साथी हमारे साथ लगे हुए थे उन सभी की जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई है कहीं ना कहीं। तो ये आरएसएन का बहुत बड़ा कदम था। तो इसके लिए हम आरएसएन न्यूज़ का जो है धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, गाँव वासियों की तरफ से और भीड़ की तरफ से भी, कि आपने जो हमारी मांग को उठाया और तुरंत 2 दिन के अंदर अंदर उनका जो ये एक्शन सरकार ने लिया है और उनका बिजली का ट्रांसफार्मर भी पहुंच चुका है, तार भी पहुंच चुकी है। इसी प्रकार अगर सरकार जो ग्रामवासी ढंढूर के स्थायी निवासी है उनके लिए भी अगर एक्शन ले तो कुछ ना कुछ इन लोगों का भला हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा तबका सर मजदूर है, किसी के पास में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। कुछ हैं गिने चुने लोग होंगे, 20% होंगे जो सरकारी नौकर हैं, बाकी सभी मजदूर तबका है। कोई ऑटो चला रहा है, कोई दुकान पर लगा हुआ है, कोई सब्जी की रेडी लगा रहा है, महिलाएँ हैं जो खेतों में दिहाड़ी कर रही हैं, लेकिन आजकल दिहाड़ी भी नहीं मिल रही है, ये आप देख सकते हैं। पैसा है ही नहीं किसी के पास भी, तो देगा कहाँ से? अगर सरकार की कुछ नीतियाँ चलती रहे तो अच्छा रहेगा। हम तो ये चाहते हैं कहीं ना कहीं सरकार को भी मतलब लोगों के अंदर एक रुझान बनेगा भी सरकार बढ़िया कर रही है।
कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सरकार ठीक कर रही है, नई नई योजना बना रही है, लेकिन योजनाएं जो हैं वो ऑफिस में कागजों में दबी रह जाती हैं, लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, लोगों को अवेयर नहीं किया जाता, जागरूक नहीं किया जाता विभाग की तरफ से, ना ही कोई कैंप लगाया गया आज तक। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि डीसी साहब को एक लेटर जारी करें और गांव ढंडूर की जितनी भी समस्याएं उन पर एक दिन आकर के दौरा किया जाए और इनकी समस्याओं पर विचार व्यक्त किया जाए और जितनी भी समस्याएं उनकी रिपोर्ट तैयार करके डीसी साहब खुद खट्टर साहब मुख्यमंत्री साहब को सौंपें और दुष्यंत जी को सौंपें। तो ये मुद्दे हैं सर। दूसरी बात हम करें कि हमारे एक लाल डोरे की बड़ी समस्या है कि गांव का लाल डोरा नहीं था, ना ही कोई रजिस्ट्री थी, तो उस पर भी काफ़ी समय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, जुलूस भी निकाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। दुष्यंत साहब ने कहा था जब मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं पहली कलम से आपका जो है लाल डोरे का कार्य करूँगा। तो लाल डोरे की वजह से भी कहीं ना कहीं ग्रामवासियों के जो है कार्य काफ़ी रुक जाते हैं, क्योंकि ये एक बंदिश सी पैदा हो गई है, लाल डोरा नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, उसके तहत भी लोगों को टरका दिया जाता है, जबकि गाँव पिछले 60-70 सालों से यहाँ बसा हुआ है। तो ये समस्या आ रही है और कुछ कूड़े की अभी दिक्कत आ गई है। चारों तरफ से जो गवर्नमेंट की ज़मीन पड़ी थी लोग डाल दिया करते थे, लेकिन अब जो है चारों तरफ से सरकार ने जो कवर कर लिया ज़मीन को, तो कूड़े की भी समस्या आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि निगम उपायुक्त हैं जो वो अपना अशोक गर्ग जी से अनुरोध करते हैं कि सर वो अपनी जिनकी गाड़ियाँ यहाँ आती हैं निगम की डंपिंग स्टेशन में, डंपिंग स्टेशन हमारे बिल्कुल नज़दीक है, अगर वो गाड़ियाँ वहाँ से खाली होने के बाद में अगर एक राउंड गाँव में लगा दें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका और जो गांव की स्वच्छता है वो बनी रहेगी। क्योंकि आज तक हमारे यहाँ गंदगी का ढेर अभी तक नहीं लगा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है गंदगी का ढेर भी घरों के आगे लगना शुरू हो जाए, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। यहाँ कुछ महिलाएं एक समस्या और बता रही हैं, उस समस्या को हम जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी बताइए क्या समस्या, क्या दिक्कत है? सर ये मजदूरी की कॉपी के लिए बोल देते हैं, पैसे ले लेते हैं और वो कह देते हैं भी फार्म भर गया, फिर बोलते हैं कि पीछे से काम बंद है लॉकडाउन की वजह से, और ये अभी कुछ बता रहे हैं कि भी 3500 ले रहे हैं, फिर भी नहीं कॉपी बन के आ रही है। कोई यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, जैसे ना हमारा जैसे हरा कार्ड वैसे गुलाबी वाला को भी क्या मिला है, कुछ नहीं मिलता, ना कोई मकान के लिए कुछ मिला है, ना तेल भी अभी बंद हो गया है। जो राशन है वो इतना खराब आवा है कि जानवर भी नहीं खाते उसको, इतना गंदा तो आटा आवा है उसमें, ये देख लो आप। नहीं जैसे मजदूरी कार्ड की हम बात कर रहे थे, मजदूरी कार्ड वैसे कितने रुपए में बनता था? पहले का तो मुझे पता नहीं सर, अब जब मैंने बनवाए थे जब शायद 700 रुपये लिए थे, लेकिन उन बातों का भी 3 साल के करीब हो गया है। कोई मेरी कॉपी अभी बन के नहीं आई है। और ये अभी वाली जो है मेरी साथ वाली है वो बोल रही है कि 3500 ले में है, पता को नहीं सर, हमने तो पूछना भी बंद कर दिया है कि बनेगी कि नहीं बनेगी हमारी कॉपी। क्या नाम है आपका? अमरजीत कौर। अमर जी बताइए जो कॉपी बनती है मजदूरी की वो कितने पैसे ले रहे हैं? सर पहले तो 350 ले आकर दे रहे हो, अब तो 3500 बतावा है जी। 3500 रुपये मजदूरी के सिर्फ कार्ड बनाने की। हाँ जी क्या नाम है? सोना सिंह जी। बताइए क्या समस्या है? समस्या मेरी ये है जी, मेरे पास हरा कार्ड है, मेरे को राशन 5-6 साल हो गए नहीं दे रहे। हाँ जी, जिनको गुलाबी पीले हैं उनको सबको मिल रहे हैं। मैं 2-3 बार बड़े डिपो में गया था सर, वो कहते जिसकी ऑनलाइन चालू नहीं है, मैं बोले जी आप करा के दो, मेरी सुनाई नहीं हुई कहीं भी। तो राशन की दिक्कत है? हाँ राशन की दिक्कत है, बाकी सबको मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा। और कई आदमी हैं जिनको हरे कार्ड हैं उनको नहीं दे रहे। हाँ समस्या ये है जी। और जो ये मतलब लागू करी है ये सरकार ने, मेरे को पूरा नाम नहीं आता जी, मैं सीधी बात बता दूँ आपको। ये लागू करी है लोन मिलने की भी, 90,000 जो मिल रहा है गरीबी रेखा में भी वो हो जा। आज तक मेरे आदमी को 20 साल हो गए भी स्वर्गवास हुए, मेरे को भी नहीं मिला, किसी को भी कोई सुविधा नहीं मिलती। गरीब लोगों को जो सरकार ने दे रखी है कम से कम वो तो मिलनी चाहिए। इकट्ठे होंगे आप वहाँ तक, प्लीज वहाँ तक बात पहुँचाइएगा और हमें कोई सुविधा मिले। हाँ जी। जैसे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जैसे किसी के जैसे हस्बैंड नहीं है और 3-3 बच्चे, उनकी ये है कि कईयों के तो जैसे राशन कार्ड ही नहीं है, और अगर किसी का है तो जो सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों को जो 80,000 देने की एक सरकार की पहल है उससे भी वंचित हैं, उनसे भी इनकी सुनवाई नहीं होती, इन लोगों को उस चीज़ का फायदा भी नहीं मिला हो, इस तरह की बातें आ रही। कार्ड नहीं है आपका? ना कार्ड हमारे है को नहीं। अरे क्यों नहीं? अरे है को नहीं है, क्यों नहीं बनाया फिर? को नहीं बनाया, तारी सरपंच थे जब कार्ड बने, जब भगवान ने बेरा के चुकी लगी से हमारे बने को नहीं। आप देखो हमने कोई राशन पानी नहीं मिलता। तरह से ढंढूर की अगर बात करें तो यहाँ मजदूर तबका ज़्यादा रहता है, उसी के कारण से जो इनको लाभ सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कुछ महिलाएं हैं, एक विधवा महिलाएं हैं, बच्चे 3-3 हैं, उनका पालन पोषण है और एक तो दिहाड़ी मजदूरी करके करते हैं, उसके साथ जो सरकार की योजनाएं उससे भी वंचित हैं, उसको इनको लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें जो हालांकि खामियां तो जनप्रतिनिधियों की है जो यहाँ से चुन के जाते हैं, नेता बनते हैं, उन्होंने आने के वोट लेने के बाद आके इनकी सुध
नहीं लेते, उनका यहाँ पे नहीं पूछने पहुँचते कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत है, आपकी कोई समस्या है उस पर। लेकिन सरकार, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी जहाँ बात करती है, जन जन का विकास के लिए बात करती है, हर सरकार की योजना गरीब आदमी तक पहुँचने की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की बात करते हैं, वहीं पर ये अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नुमाइंदे हैं, अब जनप्रतिनिधि अगर यहाँ पे ढंढूर में आके अगर लोगों से मिलेंगे, जायजा लेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी खामियां मिलेंगी। हो सकता है प्रशासन की लापरवाही या जनप्रतिनिधि की लापरवाही जरूर है, ताकि उसी वजह से लोग यहाँ पे वंचित है अपनी समस्याओं को लेकर। नहीं सर, नहीं, क्या रोक दिया? हमारी तो कोई कापी ही नहीं बन रही सर, कोई भी नहीं बन रही, ना मनरेगा की ना ये मजदूरी वाली कोई सी भी नहीं बन रही है। हाँ चंद्रो जी, बताओ क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है जी? बच्चे पानी में डूबे खड़े हैं। ये ना कोई राशन कार्ड बन रहा, ना कोई और, ना कोई सुनाई करता। ये क्या मतलब है? कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, एक नहर जो सरपंच है आपके, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, हाँ जी, नहर के पास या गली नहीं बन रही है, इतने इतने पानी में खड़े हैं, डांगर भी डूब रहे हैं, बच्चे भी डूब रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए, जो कार्ड की बात थी उसमें क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत? मैंने कार्ड बनवा रखा है जी, मैंने 3,500 रुपये बन के बनवा रखा है, और उसमें मेरी लागू भी हो रही है, लागू है, पीछे मेरे एक पैसे भी नहीं आए हैं, पैसे आगे के आगे खाने ला रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसकी चीज़ मेरी सुविधा नहीं मिली उसमें। मैंने तो आपने 350 की जगह 3,000 कितने पैसे दिए आपने? 3,500। 3,500 दे के आपने कापी बनवाई? हाँ, और उसमें कोई मदद नहीं मिली, मैंने उसमें 1 रुपये की भी मदद नहीं मिली। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की कि 350 रुपए की जगह 3500 रुपए ले रहे हैं? शिकायत तो किसी कारण से दोनों कहते हैं जीतने लगेंगे। अच्छा, हाँ, वो सीधी बात कहते कौन लेते हैं ये पैसे? गांव वाले भी ले ले हैं जी, और वहाँ कचेड़िया में भी यही बात है। अच्छा, हाँ, कचेड़िया में जाके गरीब आदमी की लूट मार करे जाओ, और कुछ नहीं है। बस हमारे वो सब माना बेरा को पर गवारा ने हम पैसे दे दें, हाँ बस खत्म बात। कह देंगे आ जाएगी। हाँ, अभी लगनी सुविधा आई, कापी चेक करा देख लिया हमने, कोई पैसा नहीं आया और कोई सुविधा नहीं मिल रही। बहुत बड़ी बात है इसमें सरकार को, और जो हम लोग अभी मैं आज बात भी करूंगा, मैं प्रशासन से भी कोशिश करेंगे और जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, ताकि इनका जो इनकी आवाज़ है ऊपर तक जाए और पता चले। हो सकता है सरकार की नॉलेज में ये बात ना हो। 350 रुपये में मजदूर की कापी बनती है, वहीं पे 3,000 और 3,500 लिए जा रहे हैं जो कापी बनाने लोग हैं, यूनियन के लोग हैं, जो भी है वो अभी डिटेल में हम जानेंगे। आप आइए मेरे साथ। एक भाई है, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह नाम है। राजेंद्र जी, बताओ कि इसमें ना डिटेल बताना कि महिला इतना नहीं बता पा रही। आप बताइए, कापी कौन बनाता है, कहाँ से स्टार्ट होती है, अभी कितने पैसे पहले लेते थे, अब कितने लिए जा रहे हैं? सर, जैसे कापी तो बनती है कचहरियों में। अच्छा, इसके लिए जैसे पटवारी साइन करता है, तहसीलदार साइन करता है, इनके साइन करवाने पड़ते हैं। अगर वो हम जाते हैं साइन करवाने के लिए, वो साइन नहीं करते। अच्छा, वो कहते हैं गैर सरकारी ज़मीनों पे बैठे हो। हाँ, उसके लिए अब जैसे हम साइन ना कराने पड़े, इसलिए वो 3500 रुपये मांग रहे हैं। अच्छा, मैं से खुद से 3700 रुपये मांगे हैं। अच्छा, कल ही मांगे हैं। अनुला आपको कुछ नहीं करना, आपकी कापी बन जाएगी। अच्छा, और इसकी सरकारी फीस है 350 रुपये जी, वो सरकार बनाती है, हाँ, और खुद सरकारी विभाग के बंदे आके बनाते हैं जी। और हमारे गांव में ऐसा कोई वो नहीं है जी। तो बनाता कौन है? सरकारी विभाग का कौन जिम्मेदार है इसके लिए, पद के? इसके लिए पद तो सर ये मजदूर यूनियन वाली जो यूनियन बना रखी है सरकार ने, उनके अधिकारी है, जो उनकी कमी है सर। अच्छा, उनको आके गांव में देखना चाहिए भी कौन गरीब है कौन नहीं, उनकी बनानी चाहिए। इसके फ़ायदे बहुत हैं सर। जैसे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई फ्री होगी, उनकी फ़ीस खर्चा आता है, और जैसे काम ना मिलता हो तो उनके लिए पैसे भी आते हैं। तो इससे जो गरीब आदमी वंचित है, अगर एक आदमी के पास 350 रुपये, तो जिसके पास नहीं होते वो 3,500 रुपये कहाँ से देगा? हाँ सर, यही कमी है। अगर 350 ही नहीं दे वो बनाती है सरकार, तो 350 बनाना हो, नहीं तो फिर ये 3,500 दे के बनवाते हैं। उसको फिर रेनू कराने के लिए साल लगता है। अच्छा, साल बाद ये रेनू होती है। साल बाद रेनू होने के बाद में जो उनको लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए भी धक्के खाने पड़ेंगे। फिर जो अधिकारी होते हैं उन्हें आपका लोन पास करवा दूंगा, इतने पर मैं लूँगा, वो भी समस्या रहती है। बहुत बड़ा घपला हो सकता है इसमें, सरकार को चुनाव लगाने का कार्य हो सकता है। सरकार को तो लग ही रहा है सरकार बदनाम हो रही है, उसके साथ साथ जो जनता अभी से गरीब आदमी है, जिसके पास दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अगर उनसे ही गरीब रेखा गई, जैसे एक तरह मजदूरी का कार्ड बनाने के लिए 350 की जगह 3,500 रुपये अगर लिए जाते हैं, तो कहाँ का सही है? कहाँ सरकार के जो दावे होते हैं कि एक तरह से गरीब आदमी को अंतिम व्यक्ति तक हम हर सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, वहीं पे जो ग्राउंड लेवल जो काम कर रहे हैं, अधिकारी लगा के चलो या जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि लगा, उनकी वजह से ये गरीब आदमी को धक्के खाने पड़ते हैं। इनको सरकार के जो लाभ हैं, जो सरकार की योजना है, उसका इनको लाभ नहीं मिलता। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए, जिला प्रशासन को भी गौर करना चाहिए।